आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसकी पहली क्लास पहले हो चुकी है, आज ये इसकी दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक भामर प्रदेश। भामर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। भामर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों की अधिकता पाई जाती है। भामर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियां यहाँ विलीन हो जाती हैं। बांगर प्रदेश, बांगर मैदानी भागों का उच्च भाग है, जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। बांगर मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें कंकड़ और रेत की अधिकता होती है। बांगर को स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। खादर प्रदेश, खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। खादर प्रदेश में नदियों के बाढ़ द्वारा हर वर्ष नवीन मिट्टी लाई जाती है। खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश अथवा बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां खादर प्रदेश अर्थात डेल्टा का निर्माण करती हैं। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश की आर्द्रता अत्यधिक होती है, जिसके कारण प्राय तराई मैदान दलदली में क्षेत्र में होते हैं। भामर प्रदेशों की विलुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः सतह पर आ जाती हैं। तराई प्रदेशों में घने वन होते हैं। तराई प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। द्वीपीय भाग, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में दो द्वीप समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार लगभग 222 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन अर्थात बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप के मात्र 11 द्वीपों पर ही मानव की आबादी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरोथ या एंडरोथ द्वीप है। पबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में नारकोंडा तथा वैरन नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। नारकोंडा सुषुप्त ज्वालामुखी है। वैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन है, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। भामर, बांगर तथा खादर क्या है? इसका कोई आंसर आप कमेंट में दीजिए। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। समुद्र तटीय मैदान, भारत के पूर्वी समुद्री तटों को कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तर तटीय क्षेत्र उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। पाराद्वीप ओडिशा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चिल्का ओडिशा तथा कोलुरु आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून हैं। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मुर्मगांव गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, न्यावासिया महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट के तटीय क्षेत्र को कैनरा तट और मंगलुरु से कन्याकुमारी तट के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। भारत की नदियों को अपवाह तथा जलीय विशेषताओं के कारण 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ हिमालय की नदियाँ हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट सिनकाबोब हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर राज्य 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में से प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियाँ
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। भारत में पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 के आधार पर भारत के संपूर्ण जल के मात्र 20% का ही उपयोग कर सकता है। चिनाब नदी को हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। गंगा का उद्गम स्रोत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। उद्गम स्थल पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्या नाम से बहती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के तट पर डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। नामचा बरवा के नजदीक दक्षिण की ओर मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कोसी नदी को ब्यार का शोक कहा जाता है। हरियाणा की घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय नदियाँ की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद होती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पूर्व की तरफ प्रभावित होती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं। ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार और भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर जनपद में नर्मदा नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अर्थात दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कावेरी नदी जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य विवाद होता रहता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है। इस नदी पर प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। चंबल गहरे खंडों का निर्माण करती है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। गंगा और यमुना का संगम स्थल प्रयागराज में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर अर्थात पश्चिमी घाट के पास एक झरने से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति कावेरी नदी के महत्व को बढ़ा देती है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती है। भारत के भौगोलिक उपनाम: रेलियों का नगर नई दिल्ली, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, मेघों का नगर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु है। आनंद का शहर कोलकाता, सोया सिटी मध्य प्रदेश है। साल्ट सिटी गुजरात,
गोल्डन सिटी अमृतसर, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को, मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम: ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरई है। कर्नाटक का रतन मैसूर, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार को कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, दक्षिण का कश्मीर केरल कहलाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहते हैं। क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तथा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? इसे हम क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर कहलाता है। भारत का दिल दिल्ली, दक्षिण गंगा कावेरी नदी फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहते हैं। भारत का बगीचा बंगलुरु, महलों का शहर कोलकाता, भारत का मसालों का बगीचा केरल, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट अर्थात झारखंड को कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी, 5 नदियों की भूमि पंजाब, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप, डायमंड हार्बर कोलकाता, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। नवाबों का नगर लखनऊ, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।